हाँ जी, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड। करें शुरू। बेटा हमने वेक्टर कैलकुलस के आइडिया लेना था, बेसिक सीख रहे थे हम। और उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू द ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, 3 टर्म सीख ली थी। ठीक है, तीनों में हम क्या करते हैं, एक में स्केलर फील्ड पे डेल ऑपरेटर लगाते हैं, दूसरे में वेक्टर फील्ड पे डेल ऑपरेटर लगाते हैं स्केलरली, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, और तीसरे में वेक्टर फील्ड और डेल ऑपरेटर पर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आज हम वो सीखेंगे। ठीक, तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है, प्लस टू में भी पढ़ के आए हो। जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है प्लस टू में, और क्या था वो होता था कि फ्लक्स जो है इंटीग्रल फील्ड में, फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट क्लोज सरफेस। अब इसी को हम इसकी दूसरी फॉर्म देखेंगे, उससे सीखेंगे कि किसके इक्वल आएगा। ठीक, आप में से कुछ बच्चों ने ऐसे पढ़ा भी होगा कि इसकी एक डिफरेंशियल फॉर्म भी आती है, डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म में क्या फर्क होता है? डिफरेंशियल फॉर्म में डेरिवेटिव्स की टर्म्स में चीजें लिखी जाती हैं, इंटीग्रल फॉर्म में इंटीग्रेशन की टर्म्स में, इंटीग्रल की फॉर्म में चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, आपने वो भी पढ़ी हुई है। तो इसे आपने रो की फॉर्म में भी पढ़ा होगा, रो विच इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हो थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, इसका अपडेटेड वर्जन देखेंगे, और उस अपडेटेड वर्जन का नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक, तो आज का हमारा टारगेट है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी थ्योरम है, और बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आप बड़े आराम से कर सकते हो। ओके, चलो, तो गॉस लॉ था स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो है जनरलाइज्ड फील्ड के लिए। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि किसी भी फील्ड का अगर आप सरफेस इंटीग्रल लोगे, सरफेस इंटीग्रल लोगे तो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा उस फील्ड के डाइवर्जेंस, फील्ड के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर। वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो किसी भी सरफेस वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के बराबर क्या आता है, ये किसके इक्वल आता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सरफेस शुड बी क्लोज्ड, सरफेस शुड बी क्लोज्ड। यानी कि आप अगर पूरी थ्योरम बोलो तो अगर किसी सरफेस के चारों तरफ टोटल जो है, अगर आप सरफेस इंटीग्रल लोगे वेक्टर का ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, और वो क्लोज सरफेस कितना वॉल्यूम करता है, वॉल्यूम बनाता है डीवी, वॉल्यूम टोटल वी वॉल्यूम बनाता है। तो ये चीज मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताई थी कि अगर आप लाइन को क्लोज करते हो, लाइन को क्लोज करते हो तो क्या आता है, सरफेस आ जाता है, एरिया आ जाता है हमारे पास। और अगर आप एरिया को क्लोज करोगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया को क्लोज कैसे देखोगे, आप ऐसे देखोगे, अगर मैंने कोई मेरे पास सर्कल है, कड़ा है मान लो, ठीक है, और मैं उसे घुमाऊं चारों तरफ, चारों तरफ घुमाऊं, तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो स्फीयर टाइप बन जाएगा। तो जब आप वॉल्यूम सरफेस को क्लोज करते हो तो वॉल्यूम बनता है, और जब लाइन को क्लोज करते हो तो एरिया बनता है। ठीक है, तो ये आपने एक बार तो अब सीख रहे हो कि सरफेस को क्लोज किया, एक तरफ क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, दूसरी तरफ ओपन वॉल्यूम इंटीग्रल। एक बार मैं और सिखाऊंगा अगली क्लास में, अगली थ्योरम में एक बार और सिखाऊंगा, उसमें हम ये वाला यूज करेंगे रिलेशन कि लाइन को क्लोज करो और एरिया बना लो। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अच्छी चीज है, समझ में भी आती है, समझ में भी आती है। जब आप लाइन को गोल करते हो तो सर्कल बन जाता है, सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों होते हैं। ठीक है, जब आप सर्कल को क्लोज करोगे, जब घुमाओगे उसे चारों तरफ, तो वो बॉल बन जाएगी, दैट इज स्फीयर।
तो स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस दोनों होते हैं, एरिया और वॉल्यूम दोनों होते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे प्रूव करना है, बड़ी सिंपल सी थ्योरम है, आराम से प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसे पूरा प्रूव करना है कि पूरा क्लोज सरफेस लोगे तो इसके इक्वल आएगा। तो ठीक है, आपको अगर डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस याद है, नहीं याद तो पिछला लेक्चर देख लो, ठीक है। और अगर याद है अच्छे से तो आपको याद होगा उसमें हमने पैरेललोपिपेड बनाया था, है ना, पैरेललोपिपेड बनाया था, और पैरेललोपिपेड में काम किया था कि ये क्या बनाएंगे, एक वॉल्यूम बनाएंगे और सरफेस होगा, उसमें मैं आपको याद दिला देता हूं, इसे हमने बाहर निकाल के इसकी एज लेंथ dx ले ली थी, इसको बाहर निकाल के dy ले ली थी, और इसकी लेंथ जो है dz ले ली थी। dz लेंथ की बात कर रहा हूं पैरेललोपिपेड की। एक्सिस कौन सा है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस है, ठीक है, ये बनाया था हमने। और इससे प्रूव किया था, इससे प्रूव किया था कि जो डाइवर्जेंस होता है ना, बेसिकली डाइवर्जेंस जो होता है छोटे से एरिया का, जिसमें छोटे से वॉल्यूम में, जिसमें dx dy dz ले रहे हो आप, उसमें वो इंटीग्रल के इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है a डॉट ds, और छोटे से के लिए प्रूव किया था, और जब उसका वॉल्यूम स्मॉल होता है, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। यहां पे भी आप ऐसे रख सकते हो, ओके, छोटे से के लिए प्रूव किया था। अब हम इसे दूसरे तरीके से लेंगे, तो अब क्या करो, उसी पैरेललोपिपेड को, उसी पैरेललोपिपेड को क्या करो, इसे तो छोड़ देते हैं, आएगा तब देखेंगे, उसी पैरेललोपिपेड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लो। अब हमने बड़ा पैरेललोपिपेड ले लिया, टोटल पूरा वॉल्यूम सारा क्लोज्ड बना के पूरे सरफेस से, छोटा सा नहीं लिया, ठीक है, और उसी को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर, लेट्स से ये 1 हो गया, ये पार्ट नंबर 2 हो गया, एक और पार्ट बना लो, ये पार्ट नंबर 3 हो गया, आगे पार्ट नंबर 4 हो गया, लास्ट तक चले जाओ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डन, इतने बड़े पैरेललोपिपेड को इतने छोटे 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 पैरेललोपिपेड्स में तोड़ लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब बड़े आसानी से आप देख सकते हो कि हम अगर एक नंबर का या किसी भी एक नंबर का, थर्ड का ले लो, किसी भी एक्स वाई जेड नंबर का ले लो, अगर हम सरफेस इंटीग्रल लिखें a डॉट ds, जे ले लिया मैंने, ठीक है, तो उसमें कुछ फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है और वो आगे को लीव कर रहा है, ठीक है। मैंने बीच में से कोई स्मॉल पैरेललोपिपेड उठाया और उसको देख रहा हूं, उसमें देखोगे तो इसमें जो फ्लक्स एंटर कर रहा है यहां से, वो दूसरी तरफ से लीव कर रहा है, ठीक है। जो एंटर कर रहा है वो कहां से आया था, वो पीछे वाले से बाहर निकल के आया था, और जो लीव कर रहा है वो कहां जा रहा है, वो अगले वाले में एंटर कर रहा है। देख लो, समझ लो बात को, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की, कि जो एक से बाहर जा रहा है वो एंटर कहां कर रहा है, अगले वाले में, और जो अगले वाले से बाहर जाएगा वो उससे अगले वाले में एंटर कर जाएगा। देख लो, चेक करो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आर्टिकल खत्म हो गया, करें पूरा, ओके। तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमें पता है, मतलब जो भी कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो है क्लोज है ना, ये जो है ये इंटीग्रल एरिया, हमने लास्ट टाइम जब किया था ना प्रूफ, तो उसे डिवाइड करके किया था, इस फेज पे कितना फ्लक्स है, इस फेज पे कितना फ्लक्स है, इस तरह से किया था, तो उससे भी आप देख सकते हो। तो a डॉट ds जो मैं बता रहा हूं एंटरिंग इन लिख देता हूं, और माइनस जो है a डॉट ds, सरफेस एरिया कौन सा ले रहे हो, jth ले रहे हो तो jth ले लो, ये jth हो गया ds, और ये हो गया आउट, आउट हो गया jth के लिए,
ठीक है। अगर आप j+1 ले लोगे, थोड़ा सा अलग करवा रहा हूं बुक से, ध्यान रखना, यहां से समझने के लिए है, उसके बाद हम बुक वाला देखेंगे, लिख देंगे बस, थोड़ा जस्टिफाइड और डिटेल्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे jth+1 जो होगा वो भी ऐसे ही a.ds इसका j+1 का, और माइनस ये इन वाला है, और माइनस जो है आउट वाला a.ds j+1 इस तरह से होगा, ठीक है। अब जो मैंने बात बताई कि j से जो बाहर निकल रहा है, j से किसी भी एक से जो बाहर निकल रहा है वो उससे अगले में एंटर कर रहा है, यानी कि ये वाला जो चीज है, ये वाला इन जो है वो वाले आउट के बराबर है, आउट के बराबर है। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया पे इंटीग्रल लें, टोटल बड़ा वाला पैरेललोपिपेड बड़ा वाला लेंगे, तो उसमें टोटल सरफेस एरिया ऐसे जो होगा उसे हम लिख सकते हैं ds, जे नहीं लिखना, जो बड़े वाला होगा वो हम लिख सकते हैं कि सब छोटे छोटे पार्ट्स को मिला के बनेगा। किया हुआ बहुत बार, आप जब इंटीग्रल को एरिया अंडर द कर्व में सॉल्व करते हो, छोटे होते जब पढ़ा हुआ है आपने, तो उसमें भी ऐसे ही करते हो कि एरिया निकालना है तो पूरे पार्ट का निकाल नहीं सकते, तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो और फिर बाद में सम कर लेना। और इसमें आपको दो वर्ड्स और पता है, ये इंटीग्रल जो होता है ये बेसिकली सम होता है, बना भी एस से है ना, एस को अगर बीच में से खींच दोगे तो वो इंटीग्रल का साइन बन जाता है, पता है आपको। और एक सम जो है हमने ये भी पढ़ा हुआ है, समेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है कि ये डिस्क्रीट के लिए लगता है, डिस्क्रीट मतलब जब टूट टूट के आया हो पार्ट, 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3, तो आप सम कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज कंटिन्यूअस है, 1 के बाद सीधा 2 नहीं, 1 के बाद 1.00001, ऐसे जब वही चीज कंटिन्यूअस है 1 से लेके 2 तक भी सब कुछ बीच में आ जाता है, तो हम करते हैं इंटीग्रेशन। यहां पे हमें निकालना था इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रल निकालना है, सरफेस इंटीग्रल। हमने उसे क्या किया, इनफाइनाइट छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, इनफाइनाइट छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया समेशन ऑफ a.ds j, ठीक है, जितने भी सारे हैं, जितने भी सारे हैं उनका ये इंटीग्रल इस तरह से बन गया, सम मतलब समेशन बन गया, ठीक। अब इसे आप क्या करो, बहुत छोटा है लेकिन इसे आप क्या करो, इसे स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो और स्मॉल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 है, वॉल्यूम डेल्टा वी, क्योंकि जब हमने इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ दिया, इसका मतलब वॉल्यूम अप्रोचेस टू 0 है, तभी समेशन वाली चीज इंटीग्रल के इक्वल होगी, ठीक है। इट्स सिंपली लाइक 1 और 3 के बीच कितने नंबर है, अगर आप डिस्क्रीट में देखोगे तो आप कहोगे 2, मतलब समेशन वाली टर्म में 2, ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप रियल कंटिन्यूअस देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1.001, 1.002, 1.003, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस अब कितना है, इट्स वेरी स्मॉल, इट अप्रोचेस टू 0, लेकिन है कुछ तो है, और यहाँ पे वही है कि डेल्टा वी जो है दैट अप्रोचेस टू 0, इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। और अब जो है आप इस पे लिमिट लगा दो, लेकिन ये वाली जो चीज है स्मॉल वॉल्यूम के लिए वो हम प्रूव कर चुके हैं कि किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस ऑफ ए के, कर लिया हमने प्रूव। और इनटू क्या लगेगा, इनटू स्मॉल मतलब समेशन लगेगा, लेकिन लिमिट साथ में क्या है, लिमिट है डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0, और ये हो गया मल्टीप्लाई में डेल्टा वी। और जब आप इस चीज को, जब आप इस चीज को टेक्निकली लिखोगे तो क्या बन जाएगा कि जब डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0 तो डेल्टा वी डीवी बन जाता है, तो ये बन गया डीवी, और सारे डीवीज का, सारे डेल्टा वीज का समेशन करोगे तो इट लीड्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, किसका वॉल्यूम इंटीग्रल है, डाइवर्जेंस ऑफ ए का, डाइवर्जेंस ऑफ ए का। So it leads to your result. That's it.
इतना ही था कि हमने क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल पूरे पूरे बड़े वाले वॉल्यूम का वो प्रूव कर दिया कि इसके इक्वल है। दिस इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस थ्योरम इज कॉल्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। देख लो आराम से, कोई दिक्कत ना हो किसी तरह की। समझ में आ गया? चल, खत्म हुआ, इतना ही था। आगे इसके हम एक और थ्योरम सीखेंगे, आज नहीं अगली क्लास में सिखाऊंगा, दैट इज स्टोक्स थ्योरम। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जैसे सरफेस पे काम करती है, वो सरफेस और वॉल्यूम में काम करती है, वो लाइन और सरफेस में काम करेगी। ठीक है। दूसरी चीज के उसमें आप जब भी उसमें मतलब डाइवर्जेंस में बात हो रही है, इसमें उसमें कर्ल में बात होगी। ठीक है, उसमें कर्ल में बात होगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी इस पे एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा है, मतलब न्यूमेरिकल है, वो और करते हैं। और फिर हम अगली लेक्चर में अगली चीज सीखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या करो, कोई वेक्टर फील्ड ले लो। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का वेक्टर फील्ड ले सकते हो। मैं भी एक ले लेता हूँ, वेक्टर फील्ड ले लेता हूँ मैं, जिसमें कुछ आई कैप में है, लेट्स से एक्स स्क्वायर जेड आई कैप। ठीक है, 2x स्क्वायर जेड आई कैप, मतलब एक्स वाई जेड तीनों मिलेंगे आपको आई जे के कैप के बीच में। तो वाई स्क्वायर लिख लेते हैं हम जे कैप में, और प्लस ले लेता हूं मैं के कैप में वाई जेड, ये ले लेता हूं। ठीक है, आपको ये वेक्टर फील्ड दी हुई है, आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए आपको एरिया देना पड़ेगा। एरिया में दे देता हूं, एरिया हम ले लेते हैं, एरिया एक्स 0 से 1 वेरी करता है, वाई भी 0 से 1 वेरी करता है, जेड भी 0 से 1 वेरी करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां से आप शुरू करोगे तो 0 से 1 एक्स एक्सिस बनाओ, वाई बनाओ, तो ये हो गया हमारा एक बॉक्स, और जेड भी 1 लो, और ये हो गया हमारा दूसरा बॉक्स। और जब इसे ऐसे टोटल बना लोगे तो ये बन जाएगा हमारा पैरेललोपिड, यानी कि वो वॉल्यूम। ठीक है, तो x की लिमिट, y की लिमिट, z की लिमिट तीनों 0 to 1 है। ठीक, इस तरह से हमारा ये सरफेस है। आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है सिर्फ, इट्स ए लेंथी टास्क। आप क्या करोगे, एक्स वाई के विद रिस्पेक्ट टू अलग से सरफेस लोगे, और वाई जेड पे अलग लोगे, और एक्स जेड पे अलग लोगे, तीनों पे 0 to 1 0 to 1 0 to 1 करके डबल इंटीग्रेशन हर बार करोगे, तब आपका टोटल इंटीग्रल निकलेगा कि कितना आ रहा है। एक तो तरीका वो है। ठीक है, आप मैथमेटिक्स में करोगे भी ये तरीका, एरिया सरफेस एरिया इंटीग्रल निकालोगे, डबल डबल इंटीग्रेशन ले लेके अलग अलग से। और जब आप वैसे निकालते हो तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इसी वे में आता है। ठीक है, अब हम लगाएंगे, ये तो हो गई, तरीका हो गया आम जिंदगी वाला। अब हम लगाएंगे मेंटोस जिंदगी वाला। मेंटोस में क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलती है कि भाई अगर आपको सरफेस इंटीग्रल क्लोज निकालना है तो क्या करो, डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो। तो इसका डाइवर्जेंस ले लो, डाइवर्जेंस कितना होगा, आई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर्ल बाय कर्ल एक्स 2x स्क्वायर जेड। अगर आपको डाइवर्जेंस अभी तक नहीं आया है तो प्रैक्टिस कर लो बेटा, पिछली क्लासेस में करवाया हुआ है, आराम से होने वाली चीज है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो वो उनसे देख लो और उनसे अपना निकाल लो काम, पूरी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे भी। ठीक, तो ये हो गया डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस में x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लो, कितना आया 4xz माइनस y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 2y प्लस z के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव प्लस y, और प्लस y माइनस 2y कितना हो गया माइनस y, तो ये हो गया हमारे पास 4xz माइनस y। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, अब करना है इसका वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल दो, तो उसमें क्या होगा dx dy dz, और यहाँ पे x की लिमिट
y की लिमिट और z की लिमिट, तीनों लिमिट्स हैं 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। अब इंटीग्रेशन कर लो और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करके कितना आएगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 4x स्क्वायर बाय 2 इंटू z माइनस वाई एक्स, है ना, x के विद रिस्पेक्ट टू हो गया। चलो अब लिमिट भर दो, लिमिट 0 to 1 भर दो, या बाद में भरनी है, x का हो गया तो x को खत्म कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और फिर ऐसे ही आप निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो चलो चला गया तो yz माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, फिर आप निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू z, सॉल्व कर लोगे, लिमिट 0 to 1 भर लोगे, सभी का आंसर आ जाएगा। मैं ये वाला करके दिखा देता हूं, इसमें बस 1 पुट करो, x को 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 2 थोड़ा सा और 2 बचेगा, और ये 1 और ये z यानी कि हो जाएगा 2z माइनस यहाँ पे 1 भरोगे ये हो जाएगा y, और बाकी कुछ होना नहीं क्योंकि 0 पे ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 गया। अब आप इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, y करोगे कितना आएगा 2yz माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, लिमिट भरो 0 to 1, लिमिट 0 to 1 भरोगे, एक इंटीग्रल रह गया बस, फिर ये 1 भरोगे ये 2z और ये माइनस 1 बाय 2, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 1 बाय 2 हो गया। अब लिमिट भरो z का इंटीग्रेशन, z के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन पूरा ही करवा दिया मैंने, z के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा 0 to 1 में 2z स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा z स्क्वायर और माइनस z बाय 2, ये आ जाएगा z बाय 2 और z बाय 2। अब 0 to 1 लिमिट्स भरो, सेम काम है बेटा, बहुत बार कर चुके हो आप। 1 ये माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 2 इज 1 बाय 2, दैट्स इट, आंसर आ गया 1 बाय 2। कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि डाइवर्जेंस ले लिया था हमने, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपको, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट तीनों निकालने आते होने चाहिए, सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, किसी में डाइवर्जेंस, किसी में कर्ल, किसी में ग्रेडियंट, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीजें यूज होती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जब हम आगे वाला पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें तो ये चीजें यूज होनी ही है, तभी हम सारे बेसिक्स पक्के कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आओ, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर। हम अपना जो भी डाउट्स हो वो आप मुझे चैट में डाल सकते हो, नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में डाल सकते हो, जैसे भी करना हो। और हम करते हैं अगले लेक्चर में स्टोक्स थ्योरम व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए इसे अच्छे से पढ़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, मिलते हैं अगली क्लास में।